जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत बेहतर होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। साथियों, आज ये 38वीं क्लास है। अगर आपने जो है पिछली 37 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। आइए शुरुआत कर लेते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कौन कौन बता सकता है भाई? सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करें और स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर। चलिएगा, भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखें, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और यहाँ पर है आपका सरस्वती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। चलिएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और सरस्वती नदी को जो है प्राचीन भारत की यानी वैदिक सभ्यता की जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब करी गई? कौन कौन भाई आंसर दे सकता है? सभी लोग आंसर करें। और हमने ये जो है क्लास में करवाया है, ये क्वेश्चन बताएं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? मेसोपोटामिया, सिंधु, फारसी और यहाँ पर दिया है आपका मिस्र। यानी आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए भाई, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल, चावल और गेहूं, चावल और जौ, गेहूं और जौ। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 सेकंड का समय आप सभी के पास है। बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ध्यान रहे, गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था गेहूं और जौ था। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6 है, घोड़े के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं? यानी आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि घोड़े का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस स्थल से प्राप्त होता है? लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से, बनावली से। चलिए भाई, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। दोस्तों, गुजरात का एक जिला है कच्छ और कच्छ जिले में एक गांव स्थित है, उसका नाम है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। और यहीं से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सुरकोटदा जो है कहाँ पर स्थित था? आप कहेंगे गुजरात में जो है स्थित था। अच्छा, लोथल अगर आपसे पूछा जाए कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, लोथल भी आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। और बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपका जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सुरकोटदा। ठीक है भाई, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? चलिए भाई, कौन कौन लोग आंसर दे सकते हैं? बताएं। चलिएगा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, केरल। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों, ये जो है आपका मेघालय की है। ऑप्शन नंबर
थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मेघालय राज्य का एक प्रमुख नृत्य शैली है लाहो। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 8, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, केरल में? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। चलिए, कृषि पर आधारित नुआखाई त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका दोस्तों कह सकते हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नुआखाई त्योहार जो है कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 9, इन कस्टडी उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद, डॉम मोरेस, अनीता देसाई, पी लाल? दोस्तों अनीता देसाई के द्वारा जो है इन कस्टडी उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएं। टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप सभी दोस्त यहाँ पर। दोस्तों टिहरी बांध जो है ये आपका कह सकते हैं किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर है और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 260 मीटर। ठीक है, लगभग 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? चलिए भाई, वित्त आयोग की स्थापना जो है कब करी गई? आंसर दे सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। चलिएगा दोस्तों, 6 अप्रैल 1952 को, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1952 को जो है श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में वित्त आयोग की स्थापना करी गई। विकल्प डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस का? बताएंगे आप लोग। चलिए भाई, अग्निशमन के लिए यानी कह सकते हैं आप लोग जो आग बुझाया जाता है जिससे, उसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 13 है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए भाई, सभी बच्चे आंसर करें, 5 सेकंड का समय आपके पास है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों सीवी रमन को। ठीक है भाई, सीवी रमन को जो है भौतिक शास्त्र में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सीवी रमन कह सकते हैं इनका पूरा नाम जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन था। ठीक है भाई, चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा, TN कृष्णन? बताएं। चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। प्रसिद्ध तबला वादक थे, ध्यान रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक थे
और बात करें टी.एन. कृष्णन की, ये जो है वायलिन वादक थे। और यहाँ पर देखिएगा अल्लाह रखा खां, ये जो है आपके प्रसिद्ध तबला वादक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 16। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बताएं। तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। चलिएगा दोस्तों, तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन साहित्य जो है संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य के रूप में। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर करें इस क्वेश्चन नंबर 17 का। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 712 ईस्वी में इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये जो है अरब आक्रमणकारी था। अगला सवाल देखें, यानी अरब का था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए भाई प्रयास करें। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बताएं। चलिएगा, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो और नाइजर। तो वो है आपकी कौन सी नदी दोस्तों? ये है आपकी कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और यहाँ पर है आपका कृषि क्षेत्र। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो है कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, यानी जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये प्रणाली जो है रूस से अपनाया गया था। और प्रश्न पूछता है कि उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? चलिए भाई, क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, जोसेफ स्टालिन। विकल्प ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। स्टेनलेस स्टील जो है ये जो है किससे बनता है? दोस्तों, लोहा, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? यानी किडनी में जो है बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि किडनी में पाया जाता है। अगला सवाल देखें। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए भाई, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए।
माउंट एकांगुआ, क्या माउंट एकांगुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताएं। सभी बच्चे आंसर करें। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मैसूर में, और यहाँ पर है आपका भोपाल। चलिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? आप कह सकते हैं मैसूर में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रहणी में? बताएं। चलिए भाई दोस्तों, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाई। एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। आप सभी के लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है कि सेशन को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस या कह सकते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? चलिए भाई, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पंचायत समिति भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है, जिला परिषद भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भारत की पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में जो है एक स्तर नहीं है आपका नगर परिषद। ठीक है, ये नगर पालिकाओं में होता है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के राइटर कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रविदास। हमने कई बार जो है आपको बताया है, आंसर दे सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के राइटर कौन है? चलिएगा, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी पुस्तकें जो है किसकी हैं? कालिदास की। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? चलिए भाई, आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में? बताएं। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना जो है कब करी गई? 22 जनवरी 1927 को। 22 जनवरी 1927 को जो है इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चलिए, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? ज्वार का, मक्का का, चना का, गेहूं का? ध्यान रखिएगा, गेहूं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? बताएं। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 30 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 1928 को। ध्यान, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से संबंधित था? आप सभी को पता है कि अश्वमेघ यज्ञ का नाम आपने सुना होगा, यानी अश्वमेघ यज्ञ जो है प्राचीन काल में जो है होता था। ये जो है पूछता है कि अश्वमेघ अनुष्ठान जो है इससे संबंधित पशु जो है कौन सा था? आप कहेंगे घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार
कार्य किए जाने का वर्णन करता है। यानी कह सकते हैं इसका निर्माण जो है यानी दोबारा करवाया गया था। ठीक है, आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। सुदर्शन झील का मरम्मत यानी कह सकते हैं कि मरम्मत करवाया गया था। तो इसका उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, यानी सुदर्शन झील का। चलिएगा, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसके पुनरुद्धार का जो उल्लेख मिलता है वो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख में। अगला सवाल, इब्न बतूता भारत कब आया, बताएं। इब्न बतूता भारत कब आया, 35 का आंसर करें सभी स्टूडेंट। दोस्तों मोरक्को का था। कौन? इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था, जो कि 1333 में भारत आया, तो घूमने के लिए आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और उस समय जो है दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला सवाल देखें, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हमने कई बार क्वेश्चन कराया है, बताएं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, रबी की फसल बुआई की समय अवधि क्या है, यानी रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट यहां पर आंसर दे सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और अगर आपसे पूछा जाए कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, ये सब जो है आपकी रबी की फसलें होती हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। समवर्ती सूची में जो है कितने विषय शामिल हैं? आप कहेंगे 52 विषय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले जो है 47 विषय था, लेकिन अब जो है 52 विषय है। ठीक है, अच्छा भारतीय संविधान में अनुसूची कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पेपर में पूछता है और हमने कई बार बताया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक की सुरक्षा रख रखाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताएं। चलिए, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, यानी जो प्राचीन स्थल है, स्मारक है, इनके रख रखाव और सुरक्षा के लिए जो है कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होता है? आप कहेंगे अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49। अगला सवाल देखें, वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार आयोग भारत में किस वर्ष आया? सभी बच्चे आंसर करें। वुड डिस्पैच जो है बताएं भारत किस वर्ष आया? 1854 में। कब? 1854 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, वर्ली किस राज्य की लोक चित्रकला पेंटिंग है? चलिए भाई बता दीजिए। वारली पेंटिंग जो है ये कहाँ की है? आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आदिवासी कला का एक रूप है। सवाल नंबर नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? चलिए भाई बताएं सभी लोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी? शिवरामन समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से? हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है पिछली क्लासों में, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? बताएं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भाई सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट भाई लाइक कर दें। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। सांख्य दर्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो है आपका सांख्य। अगला सवाल,
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बता सकते हैं? चलिए, सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। प्रयास कर सकते हैं। तो अशोक के द्वारा, विकल्प आपका दोस्तों बी करेक्ट है। ठीक है, सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों, इस क्लास में हमने लगभग 45 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास आपको सामान्य ज्ञान की कैसी लगती है, आप एक बार अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताएं। डेली ये क्लास होती है, इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आज हमारी 38वीं क्लास थी। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें और चैनल से जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं, और उसके बाद जो है 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल होता है, और रात को जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी स्पेशल क्लास होती है। आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। इस क्लास को ज़रूर करें, जो जीके जीएस की क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।